तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है लखनऊ से, जहां पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसका नाम है कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर जो भी कला है, जो भी क्षमता है उसे वे प्रदर्शित करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से माटी कला से बने हुए जो भी सामान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे देख रहे हैं और युवा कौशल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये विषय रखा गया है इस कार्यक्रम का कि कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान, ताकि हर युवा को सम्मान मिले, सम्मान की नज़र से हर युवा को देखा जाए, उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो कौशल है उसी को निखारा जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर इस कार्यक्रम में ये युवाओं को सम्मानित भी करेंगे। करीब 400 से अधिक जो युवा हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी जगह की जो भी चीज़ें वो लेकर के आए हैं उसे स्टॉल लगाए हुए हैं, प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल सभी स्टॉल पर पहुंच रहे हैं और जिन जिन युवाओं ने जो भी चीज़ें प्रदर्शित की है उसे देख रहे हैं। हर साल इस तरीके के मेले जो है वो आयोजित होते हैं ताकि युवाओं को स्वावलंबन बनाया जा सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर करीब 400 से अधिक युवाओं ने भाग लिया है। यहां पे ये भी है कि 100 से अधिक स्टॉल्स लगी हुई हैं जहां पर युवाओं ने अपनी अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित किया है। बुधवार यानी कि आज के दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये भव्य आयोजन हो रहा है। युवाओं की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक है। युवाओं ने 100 से अधिक स्टॉल्स लगाई है जहाँ पर वे अपनी अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। माटी कला से लेकर के हस्तशिल्प जो भी उन्हें आता है उस चीज़ को उन्होंने अपनी स्टॉल पे प्रदर्शित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि वह स्टॉल्स पे पहुँच रहे हैं और सभी युवाओं के हुनर को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हर युवा को सम्मान मिले, उसके अंदर जो क्षमता है, जो कला है, उसकी कला को सम्मानित किया जा सके। विश्व युवा कौशल दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। यूनेस्को ने इस वर्ष की जो विश्व युवा कौशल दिवस की थीम दी है वह दी है स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी साझा भविष्य के लिए कौशल। मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि यो देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके
हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, यह मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। 2017 आप में से जितने युवा हैं, तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले। स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। अगर किसी ने कोई डिग्री ले ही ली, कहीं से कोई जाकर के प्रयास करके कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी दिया, तो यूपी के अंदर तो काम नहीं था, यूपी के बाहर जाता था तो यूपी के नाम पे लोग वैसे चिढ़ते थे, इसलिए यूपी के बाहर कोई सम्मान भी नहीं था। ये पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। या तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। न्यायालय को स्टे करना होता था। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे करके बीमारू राज्य होता गया। यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारणी यहां, विंध्यवासिनी धाम यहां, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम, ये सब कुछ, महाकुंभ की धरती यूपी। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यूपी पे। सबसे अच्छा युवा। अमेरिका ने ईरान पर फिर बरसाए बम, नौसेना और मिसाइल साइटों को बनाया निशाना। हॉर्मूज में ईरानी जहाजों पर लागू की नाकेबंदी, बंदरगाहों पर भी निगरानी।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। कल दिल्ली में सीएम योगी ने अमित शाह से की थी मुलाकात। दिल्ली से आने पर एसआईटी से जुड़े अफसरों के साथ हुई थी मीटिंग। लखनऊ में कौशल विकास मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन, सियासत हुई तेज, नॉनवेज रोक पर बढ़ा विवाद। इंग्लैंड दौरे पर भारत की पहली जीए टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता बर्मिंघम वनडे। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आपको सीधा हम लखनऊ लेकर के चलेंगे, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की ओर से हमारे पास आया कि एक मिसाइल के लिए हमें जगह चाहिए। स्वाभाविक रूप से और भी जगह से कंपटीशन था, तो एक प्रस्ताव आया डीआरडीओ से कि अगर, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि फ्री में लैंड मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लखनऊ में हो निवेश। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। मैंने उस समय के अपने अपर मुख्य सचिव गृह, जो आज मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी को मैंने कहा, अवस्थी जी थोड़ा देख के थोड़ा प्रयास करो कहां लैंड मिल सकती। कोरोना कालखंड था, तो लोग गए, इन्होंने एक जगह जमीन देखी, लगभग 200 एकड़ लैंड। कहा कि लैंड है, उसको हम तत्काल कर लेते हैं। हमने कहा आप लग करके इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, कोरोना के समय में सारा काम चल रहा था। हमने 200 एकड़ लैंड रक्षा मंत्रालय को फ्री में उपलब्ध करवाई कि भाई आप लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाइए। वे लोग आए, वो लोग, क्योंकि उसमें से एक कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ये यहां से बाहर चाहे, कहीं और जगह लगे। हमने कहा नहीं, लखनऊ में लगेगा। और हमने कहा जो भी होगा हम देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा रे साहब, यूपी जैसे राज्य में आप कर रहे हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, देखना इसका लाभ होगा। जब उनका कार्य प्रारंभ हुआ, वे लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था हमारे लायक कोई सेवा। मैंने कहा ये काम करना, आपका जब ये ब्रह्मोस मिसाइल का बनकर के तैयार होगा, आप सिलेक्शन करेंगे तो यूपी के नौजवानों का सिलेक्शन करना, एक सेंटर में कहीं एक जगह करना। उन्होंने कहा साहब हम भी चाहते हैं। मैंने फिर अवनीश अवस्थी जी को लगाया, एकेटीयू को सेंटर बनाया। एकेटीयू सिलेक्शन की इस प्रक्रिया का कैंपस सिलेक्शन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 3 दिन पहले जब हम लोगों को इसको लॉन्च कर उसका उद्घाटन करना था, संजोग से माननीय रक्षा मंत्री जी नहीं आए, मुझे उस कार्यक्रम को करना पड़ा। मैं गया था। यूपी के 500 नौजवान जिन्होंने आईटीआई किया, पॉलिटेक्निक किया था या इंजीनियरिंग किया था, क्या चेहरे पर चमक थी, हंसते हुए। मैंने कहा भी क्यों आप इतना हंस रहे हो? उन्होंने कहा साहब हमें हमारे लखनऊ में ही काम मिल गया। कहां के? कोई प्रतापगढ़ का, कोई रायबरेली का, कोई उन्नाव का, कोई कानपुर का, कोई बदायूं का, कोई बरेली का, कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़, कोई महाराजगंज, कोई बलरामपुर, कोई श्रावस्ती, कोई गोंडा, कोई अयोध्या। इन सभी जनपदों के युवा थे। तो मुझे लगा कि देखो, मैं जो विरोध झेल रहा था कि हमें 200 एकड़ लैंड नहीं देनी चाहिए, चले एक काम अच्छा हुआ कि हमारे 500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल गई। यानी 500 नौजवान अपने ही घर में रोजगार और नौकरी प्राप्त कर लिए। और जब मैं मंच पे गया तो उनके अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बन करके और कुछ बिक्री हो गई, उसका जीएसटी का पैसा है। मैंने कहा किसका पैसा? उन्होंने कहा ये राज्य सरकार को जो हमें जीएसटी देनी है। मैंने कहा कितने का है? कहा 65 करोड़ का। तो मैंने कहा भाई ये तो आम और गुठली के दाम हो गए। हमारे युवाओं को नौकरी भी मिल गई और जीएसटी का पैसा भी हमें मिल रहा है।
यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट, नौकरी। ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो यूपी को कभी पहचान